भाई दूसरी बात ये थी कि बहुत से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि भाई हम जब वहाँ एग्जीबिशन में जाते हैं तो जो आम सिक्के बताए जाते हैं या जिस सिक्के के जो रेट बताया जाता है, जैसे रेयर है या स्केयर जो सिक्का है, जो रेट आप बताते हैं उससे एग्जीबिशन में थोड़ा रेट बढ़ के मिलता है। बोले तो 10-20% रेट ज़्यादा मिलता है। तो भाई उसकी वजह क्या है? भाई आपने ये प्रश्न पूछा है, 2-3 लोगों के फ़ोन भी आते हैं, अब की बार भी आए हैं, काफ़ी पहले भी आए हुए हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि क्योंकि जोधपुर का आज जो एग्जीबिशन चल रही है उसमें आज 3rd दिन है, बोले तो लास्ट आज संडे है और आज लास्ट संडे है, क्लोजिंग है। तो आज भी 1-2 लोगों के फ़ोन आए कि भाई वहाँ यदि हम गए तो जो रेट आप बता रहे थे उससे 100 रुपये 200 रुपये सिक्के के ज़्यादा ही बताए जा रहे थे। भाई इसकी वजह ये है कि भाई जो रेट हम बता रहे हैं वो एट प्रेजेंट जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसका हम बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो रेट हमने किसी भी सिक्के का रेट हमने हमने बताया 3000 रुपये के आसपास, और यदि वो एग्जीबिशन में आपको 3200 3300 या 3500 का मिलता है तो उसकी वजह ये है कि भाई जो भी कलेक्टर एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं, तो समझने की बात है, जो भी एक कॉइन कलेक्टर एग्जीबिशन में स्टॉल लगाते हैं तो भाई उस बंदे को या उस कलेक्टर को स्टॉल पर बैठने के लिए अर्थात स्टॉल को बुक करने के लिए भी उसको अच्छे खासी मनी पे करनी पड़ती है। किसको? जो कॉइन एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। ठीक है, ये स्टॉल, पहली बात तो ये होगी भाई स्टॉल बुक कराने के लिए उनको 12,000 रुपये से 15,000 रुपये के आसपास उनको देना होता है एक स्टॉल बुक कराने के लिए। बोले तो 3 दिन का 12 से 15,000 रुपया देना होता है। ठीक है, फिर आगे दूसरी बात कि भाई जब वो कोई कलेक्टर आता है, मान लेते हैं अभी जब आपका जोधपुर में एग्जीबिशन हुई तो साउथ के भी बहुत सारे कलेक्टर आए हैं, है ना। तो भाई साउथ के कलेक्टर आए तो वो किसी रिश्तेदारी में तो नहीं रुकेंगे जाके, वो किसी होटल में जाके रुकेंगे। तो भाई जब किसी होटल में जाके रुकते हैं तो होटल का रेंट भी होता है, खाने का रेंट भी होता है ना। तो कहने का भाव ये है कि भाई स्टॉल बुक का खर्चा हो गया, होटल के रहने का खर्चा हो गया, फिर भाई जब साउथ का कोई बंदा आपके जोधपुर में एग्जीबिशन में सिक्के बेचने के लिए आ रहा है तो वो फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट का खर्चा, आने जाने का खर्चा, 3-4 दिन उसमें जाते हैं। तो कहने का भाव है कि भाई जो कलेक्टर वहाँ सिक्के स्टॉल बेच रहा है, सिक्के पे स्टॉल लगा के सिक्के सेल कर रहा है या खरीद रहा है या बेच रहा है, तो भाई वो बंदा 25 से 30,000 रुपये लगा के वहाँ बैठता है सिक्कों एक्स्ट्रा। अब मैंने बोला कि कोई सिक्का यदि मैं 3,000 रुपये का रेट बता रहा हूँ, यदि वो 3200 3300 3400 3500 रुपये का रेट भी यदि दे रहा है ना, तो क्या हुआ, रेट क्यों बढ़े? भाई एग्जीबिशन में रेट इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उस कलेक्टर ने वहाँ बैठने के लिए 25-30,000 रुपये खर्च करके आप लोगों को सिक्के प्रोवाइड कराने के लिए वहाँ वो बैठा है ना। तो भाई वो जो खर्चा हुआ 25 से 30,000 रुपये जो खर्चा हुआ वो किससे निकलेगा? जो सिक्के सेल होंगे उससे ही तो निकलेगा। तो वो कलेक्टर सोचता है कि भाई जो खर्चा लगा है उसको भी निकाला जाए और साथ में कुछ 2 पैसे भी कमाए जाए। तो इसी बात को लेके भाई जो सिक्के बिकते हैं वहाँ महंगे हो जाते हैं, नेचुरली महंगे हो जाते हैं भाई, क्योंकि वो लोग खर्चा करके बैठते हैं वहाँ। इसलिए भाई कहने का भाव ये है कि भाई जब भी एग्जीबिशन में आप जाते हैं तो आप हर बार यही महसूस करते हैं कि ये तो बहुत महंगा बिकता है, बहुत महंगा बिकता है, बहुत महंगा बिकता है ना। और आम जब आप कहीं से सिक्का खरीदते हैं तो वो सस्ता मिल जाता है। तो भाई एग्जीबिशन में सिक्के महंगे बिकने की वजह यही होती है। ठीक है, जो इस फील्ड में है वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो नए इस फील्ड में जाते हैं वो थोड़े हक्के बक्के रह जाते हैं कि भाई सिक्कों की एग्जीबिशन में सिक्के तो बहुत महंगे बिकते हैं। और बड़े महंगे बिकने की वजह यही होती है कि भाई बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं, और भाई जब कोई दुकान करके बैठता है तो वो जो खर्चे वो उनको भी एक प्रकार से कवर करके बैठते हैं, है ना।
तो कहने का भाव मेरा ये रहा कि भाई जब भी कोई एग्जीबिशन होती है वहाँ सिक्के महंगे बिकने की वजह यही है, ठीक है ना। तो ये बात आपकी क्लियर हुई है। तो दोस्तों जिन्होंने भी मेरे से पूछा कि भाई वहाँ सिक्के महंगे बिकने की वजह है क्या है, तो हमने बताया आपको। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और भाई पहली बात हमने बताई कि भाई बुक हमारे पास आ ही गई है ना, बुक आ गई है भाई, आप बुक कर सकते हैं, फटाफट आप बुक करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉक आया हुआ है अभी। और आप बुक करके फटाफट आप ये कॉइन एग्जीबिशन सिक्कों की बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती होगी और यूं ही आप प्यार बनाए रखें भाई, आपके प्यार यूं ही हमें बरसता रहे। आशा करता हूं कि आप जो रह गए हैं बुक लेने के बगैर वो बुक ले लेंगे, फ़ोन कर लेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको नंबर इसमें दिया गया है। आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।